दो घूंघट वाली बहनों का एक ससुराल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वर वधू को मंगल सूत्र पहनाए। जी पंडित जी। अमृता के दोनों बेटे अपनी होने वाली पत्नियों को मंगलसूत्र पहनाते हैं, जिसमें उनका घूंघट सर से हट जाता है। ये देख तुरंत अमृता दोनों के घूंघट कर देती है। बहुओं, घूंघट हमारी लाज होती है, इसलिए घूंघट दोबारा नहीं हटना चाहिए, भूल के भी। जी माँ जी। हाय राम, मेरी दोनों बच्चियों घूंघट करके ही रह जाएंगी अब ससुराल में। जरा सी भी घूंघट हटने पर समधन जी कैसे कर रही हैं सबके सामने। कुछ देर बाद शादी संपन्न हो जाती है। दोनों बेटियां निशा और अवनी अपनी माँ के गले लगती हैं। माँ, हम आपको बहुत याद करेंगे, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, और फोन कर लेना जब याद आए। हाँ बेटा, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। तुम ससुराल में सबका ख्याल रखना और घूंघट हटने मत देना। माँ, हम कैसे रहेंगे, इतने मॉडर्न हैं हम, ऐसी आदत नहीं है हमें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन शादी के बाद ये सब करना पड़ता है। अच्छा, तुम्हारी सास आ रही है, चुप हो जाओ। बेटा, जाने अनजाने में मेरी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना और हमेशा साथ देना। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा समधन जी, अब आज्ञा दीजिए, विदाई का टाइम हो रहा है। फिर माधुरी की दोनों बेटियां अपने ससुराल वालों के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए निकल जाती हैं, जहां अमृता उन दोनों का घूंघट में स्वागत करती है। तभी गृह प्रवेश के बाद अवनी घूंघट में लड़खड़ा जाती है और शौर्य उसे संभाल लेता है। अरे अवनी, ध्यान से, अभी तुम्हें लग सकती थी। सॉरी जी, घूंघट की वजह से पता नहीं चला कि नीचे ढलान है। बहू, ये क्या, तेरे चेहरे से घूंघट हट गया? मैंने कहा था ना, घूंघट बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। सॉरी माँ जी, गलती से हुआ है। जाओ अब आराम करो, समय से उठकर पहली रसोई की तैयारी करना। जी माँ जी। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर पहली रसोई का खाना बनाती हैं। अवनी, मुझे तो खाना बनाते समय इस घूंघट की आड़ में कुछ भी नहीं दिख रहा है। डर लग रहा है कहीं खाने में कुछ ऊंच नीच हो गई तो। क्या करें दीदी, खाना बनाने में मुझे भी दिक्कत हो रही है। क्यों ना थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, खाना बनाते ही वापस घूंघट कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों अपना घूंघट सरकाती हैं। इतने में सास आकर उन्हें देख लेती है। ये क्या हो रहा है बहू? मैंने तुम दोनों को समझाया था ना कि घूंघट बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम ऐसे करोगे? एक ही बात मुझे बार बार समझानी पड़ेगी क्या? सॉरी माँ जी, वो हमें खाना बनाने में परेशानी हो रही थी तो सोचा थोड़ी देर के लिए घूंघट हटा ले। हाँ माँ जी, खाना बिगड़ गया तो? तुम ऐसा सोच ही क्यों रही हो? मैंने भी घूंघट में रहकर खाना बनाया है, तुम भी कर लोगी, समझी? जी माँ जी। फिर दोनों बहनें घूंघट में रहकर खाना बना लेती हैं। उनका बनाया हुआ खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तभी शौर्य को खांसी होने लगती है। अवनी जग लेकर ग्लास में पानी डालने की जगह प्लेट में पानी डाल देती है। अरे अवनी, तुमने ये क्या कर दिया? खाना ही बिगाड़ दिया। अवनी बहू, ये तूने क्या किया है? तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है? सॉरी माँ जी, वो गलती से हुआ। माँ जी, जाने दीजिए ना, गलती से हो गया। हाँ माँ, कोई बात नहीं, घूंघट की वजह से देखा नहीं होगा। सास वहां से उठकर चली जाती है। तभी अवनी रोते हुए कमरे में चली जाती है और निशा उसके पास आती है। पता नहीं क्यों जब से यहाँ पर आई हूँ इतनी गड़बड़ होती जा रही है। माँ जी मुझे डांटे जा रही हैं। कोई बात नहीं बहन, धीरे धीरे हमें भी आदत हो जाएगी और एक दिन माँ जी भी समझ जाएंगी। तू परेशान मत हो। देख, मुझसे भी तो काम में गड़बड़ हो जाती है। हाँ अवनी, भूल जाओ। फिर अवनी निशा अपने अपने कामों में लग जाती हैं। वक्त गुजरता है। दोनों बहनों को घूंघट में रहने में हमेशा से ही दिक्कत थी। उसके बाद भी वह जैसे तैसे घूंघट में रह रही थी। कभी कभार तो दीवार और टेबल से भी टक्कर हो जाती थी। फिर एक दिन सास उनसे कहती है, दोनों क्या कर रही हो? ये छोड़ो। तुम्हारे ससुर जी के छोटे भाई यानी कि तुम्हारे चाचा जी यहाँ घर पर आ रहे हैं, तो खाने पीने की तैयारी कर लो
और खाने में कढ़ी पकौड़ा बना लेना। और हाँ, घूंघट बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। जी माँ जी। दोनों बहुएं खाना बनाने में लग जाती हैं। खाना बनाते बनाते घूंघट में उन्हें बहुत गर्मी लगती है। हे भगवान दीदी, इस घूंघट में तो बुरा हाल हो गया है खाना बनाते बनाते। हाँ पर माँ जी की बात याद है ना? हाँ दीदी याद है। कुछ देर बाद शौर्य का चाचा महेंद्र आ जाता है। अरे भाभी जी नमस्ते। आखिर पहुंच गया मैं इस आलीशान घर में। अब बनाऊंगा इसे अपना आशियाना। नमस्ते नमस्ते देवर जी, और इतने समय बाद आपका आना कैसे हुआ? हाँ बस हो गया। आओ आओ बैठो निशा, अवनी बहू चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर उसकी दोनों बहू चाय नाश्ता लाकर देती हैं। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चों। अरे भाभी आपने दोनों बहुओं को घूंघट क्यों करवा रखा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि बच्चियों को कुछ दिख रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, अभी इन्हें थोड़ा टाइम हो गया है, आदत हो चुकी है इन्हें घूंघट की। अच्छा अरे वाह बच्चों, चाय नाश्ता का पीकर पता चल रहा है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये लो तुम्हारा शगुन। अरे इसकी क्या जरूरत थी चाचा जी? रख लो बहुओं, तुम दोनों के हैं। और थोड़े दिन मैं यहीं हूं, पहली बार आया हूं, इसलिए ये पैसे रख लो। शुक्रिया चाचा जी। और बताओ देवर जी, बीवी बच्चे काम वगैरह कैसा चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो ये प्रॉपर्टी छीनने आया हूं। बस सब ठीक है भाभी। ठीक है, आओ खाना खा लो, बहू ने बनाया है आपका फेवरेट कढ़ी चावल। सच भाभी? अब तो पेट भर के खाऊंगा। फिर महेंद्र कढ़ी चावल खाकर बहुओं की बहुत तारीफ करता है। मौका देखकर महेंद्र अमृता के अलमारी से प्रॉपर्टी के कागज लेकर निकल जाता है। तभी वहां दोनों घूंघट वाली बहू उसे देख लेती हैं। अरे ये चाचा जी माँ जी के कमरे से ऐसे दबे पांव क्यों निकले? और कोई कागज भी था। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, नजर रखनी होगी। फिर रसोई से काम करने के बाद अवनी निशा उसके कमरे के बाहर चुपके से आवाज सुनती हैं। आखिरकार ये प्रॉपर्टी के कागज मुझे मिल ही गए। मैं यहां से चला जाऊंगा। भाभी ने मुझे बताया था वो इसे अपने लड़कों के नाम करवाने वाली है, इसलिए तो मैं यहाँ आ गया। अब धोखे से अपने नाम पर लिखवा लूंगा और ये घर मेरा। कल निकल जाऊंगा इस काम को करने के लिए मैं। क्या अवनी, तूने सुना? ये चाचा जी चालबाजी करने के लिए यहाँ आए थे। हाँ, अब हमें इस घर को बचाना होगा। ये प्रॉपर्टी के कागज हमें कल वापस लेने होंगे। मेरे पास एक प्लान है दीदी, आइए। दोनों रसोई में आकर प्लान बनाती हैं और अगले दिन महेंद्र प्रॉपर्टी के कागज लेकर बाहर निकलता है तो दो लड़कियां घर की बहुएं ही कोट पैंट में आकर टकरा जाती हैं और अनजान बनकर निशा आवाज बदलकर कहती है, ओहो, अब मैं अर्जेंट इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहाँ से लाऊं? मुझे शादी के इवेंट के लिए चाहिए था, अब कुछ नहीं मिल रहा है। काश कोई आसपास की प्रॉपर्टी मिल जाए जो करोड़ों की हो, हम उसे हाथों हाथ पैसे दे देंगे। बिल्कुल सही बोला तुमने, पर इतनी जल्दी हमें प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी? प्रॉपर्टी? करोड़ों रुपए? मुझे पैसे तो चाहिए ही थे। क्यों नहीं ये प्रॉपर्टी दे दूं और यहां से पैसे लेकर चला जाऊं? सुनिए, आप किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अच्छा ऐसा है तो हम ले लेते हैं। बताइए कितने करोड़ रुपए चाहिए? बड़ी प्रॉपर्टी के हिसाब से 4 करोड़ दे देंगे हम। अच्छा फिर ठीक है। आइए अब हमारे ऑफिस में चलिए, यहीं पास में है, हम कागजात भी चेक कर लेंगे। ठीक है। तभी महेंद्र उनके पीछे पीछे एक ऑफिस में चला जाता है जहां दोनों बहुएं उस कागज को देखकर पढ़ लेती हैं। हमारा शक सही था। लाइए मैडम जी, अब हमारे पैसे दीजिए। अभी देते हैं। माँ जी आ जाइए। तभी अमृता जाकर महेंद्र को एक चांटा जड़ती है। वहीं उसके दोनों बेटे भी थे। भाभी आप? धोखेबाज इंसान, आप मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगे? मुझे पता नहीं था। मेरे घर में आकर मेरे ही प्रॉपर्टी के कागजों को चुरा लिया। ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, आपके भाई की निशानी है। यादों का घर है जो मेरे पास है। सोचा भी कैसे आपने इसे लेने की? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा चाचा जी, आप ऐसे निकलेंगे। वो तो अच्छा हुआ हमारी पत्नियों ने हमें बता दिया। लेकिन हम ही बेवकूफ हैं जो हमने अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं किया। मतलब ये दोनों लड़के आपकी घूंघट वाली बहू हैं? हाँ,
आज तक इस घूंघट में हमें बहुत परेशानी हुई, पर इसका बहुत बड़ा फायदा आज हमने देख लिया, क्योंकि चाचा जी आपने हम दोनों की शक्लें जो नहीं देखी थी, इसलिए पकड़ में आ गए। अब आप यहाँ से चले जाइए, उससे पहले कि हम पुलिस को बुला लें। नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महेंद्र वहां से चला जाता है और अमृता अपनी दोनों बहू को गले लगा लेती है। बहू, आज तुमने बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला है ना घूंघट करने का, पर अब से तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत तुम मेरी वैसे भी करती हो। शुक्रिया माँ जी। इस तरह अमृता दोनों बहनों को घूंघट के पर्दे से आजाद कर देती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी घर के काम करने लगती है।